तो एक और सीक्रेट वीडियो में आपका स्वागत है। केरल के तिरुअनंतपुरम स्थित पद्मनाथ भगवान और उसके खजाने के बारे में हर कोई जानता है। कुछ साल पहले उस खजाने की चर्चा हर मीडिया चैनल पर थी। सुना होगा कि केरल में पद्मनाथ के चैम्बर बी में सबसे ज्यादा खजाना होने का अनुमान है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त 7 ऑब्जर्वर्स की देखरेख में ये चैम्बर खोला जाएगा। लेकिन हम में से कई लोग उस मंदिर और उस खजाने के अनसुलझे सीक्रेट्स नहीं जानते। तो आज हम इस वीडियो में पद्मनाथ मंदिर के बहुत से सीक्रेट और राज जानने वाले हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। 31 जुलाई 2011 को हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि पद्मनाथ मंदिर के गर्भगृह द्वार खोल दिए जाए, खजाने का आकलन और मूल्य तय किया जाए और उस खजाने को सरकार अपनी निगरानी में रखे। तो यहाँ पे सवाल आता है कि सदियों पुराने इस खजाने की बात हाईकोर्ट तक कैसे पहुंची। तो ऐसा हुआ था कि टीपी सुंदरराजन जो इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी थे और इस मंदिर के भक्त भी थे, उन्होंने मंदिर पर राज परिवार के अधिकार और खंडन करने की याचिका हाईकोर्ट में की थी। यहाँ पर राज परिवार मतलब त्रावणकोट के राजवंशज महाराज उत्तर उत्तम मार्तंड वर्मा, जिन्हें भले ही महाराज कहा जाता हो और उन्हें अपने पूर्वजों के कारण वहाँ का राजा माना जाता हो, लेकिन राजा और महाराजा के नाम पर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके घर को महल तो कहा जाता है, लेकिन वो महल बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर उत्तम मार्तंड वर्मा ने अपने जीवन के पिछले साल बहुत ही कठिनाई में बिताए हैं। महाराज मार्तंड वर्मा का 2013 में देहांत हुआ। तब तक उन्होंने अपने पूर्वजों ने जमा किए खजाने पर कभी अपना दावा नहीं किया, पर टीपी सुंदरराजन की कोर्ट में खजाने को लेकर अपील करने की वजह समझ में नहीं आती। त्रावणकोट के महाराज और उनका इतिहास तब तक हम साइड में रखते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर खजाना था कितना। हाईकोर्ट ने जब आदेश दिया तब खजाने का पहला द्वार खोला गया। दरवाजा बहुत पुराना था। जब उसको खोला गया, अंदर बहुत धूल जमा हुई थी और अंधेरे के साथ साथ दूषित हवा भी जमा हुई थी, जिससे पहले बाहर निकाला गया और रोशनी की गई। इस दरवाजे को 150 साल पहले खोला गया था, जिसमें कुछ जरूरी सामान रखकर बंद कर दिया था। और जब इसे इतने सालों बाद खोला गया तो सोने का वो भंडार मिला जिसे देखकर सब दंग रह गए। खंड में स्वर्ण मोहरे और कई सारे प्योर सोने से बने वस्त्र भंडार थे। वहां पर 7 फीट लंबा एक सोने का नेकलेस भी था। कई बड़ी बोरियों में तो सिर्फ हीरे भरे हुए थे। कई सारे सोने के बर्तन और रत्न जड़ित हीरा मोती वहां बड़े बड़े पंडालों में मौजूद थे। सोना, रत्न, हीरे के बने मुकुट और सोने से बनी बड़ी मूर्तियां, मतलब हर तरफ सोना ही सोना दिख रहा था। निरीक्षकों ने इन सारी चीजों का वजन किया तो पता चला कि उसका वजन 1 मैट्रिक टन से कम नहीं था। इतनी सारी चीजों की गिनती करना और उसकी कीमत तय करना, उसका रिकॉर्ड बनाना, इन सारी बातों के लिए महीनों तक निकल जाते। ऐसी सिचुएशन बन गई थी। उसमें एक प्रॉब्लम और था, उसकी सही कीमत तय करना। फिर भी कुछ हद तक गोल्ड की कीमत के साथ अंदाजा लगाया गया। तब खजाने की कीमत का जो आंकड़ा सामने आया वो था 1,20,000 करोड़। ये तो सिर्फ खजाने में जो गोल्ड था उसकी कीमत थी। लेकिन आप सब जानते हैं कि पुराने और एंटीक चीजों की वैल्यू उसके धातु की कीमत से नहीं तय की जाती, बल्कि वो चीज कितनी पुरानी है और वो बर्तन कितना फेमस है उसके आधार पर उसकी कीमत तय होती है। यहाँ पर पहले द्वार से मिले खजाने की कीमत अगर एंटीक वैल्यू से की जाए तो उसका आंकड़ा हमारे सोच से कई गुना ज्यादा है। लेकिन ये कीमत तो सिर्फ एक द्वार के खजाने की है, जो 6 दरवाजे अभी भी बाकी थे। इतने बड़े खजाने को जान लेने के बाद एक सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा कि आखिर ये खजाना आया कहां से। तो ये सब जानने के लिए दोस्तों हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। ये बात है तब की जब साउथ इंडिया में चोरा, पांड्या और चेरा ये 3 साम्राज्य की चलती थी। लेकिन एक ऐसे राजा थे जिनका नाम था ठाकुर मार्तंड वर्मा। इन्होंने 1719 में अपने आसपास के सभी राज्यों को जीतकर एक बड़ा राज्य बनाया था, जिसका नाम था त्रावणकोट। हमने इस वीडियो की शुरुआत में जिस मार्तंड वर्मा की बात की थी, उत्तर उत्तम मार्तंड वर्मा, जो ठाकुर मार्तंड वर्मा की 13वें वंशज और उनकी स्थापित किए गए राज्य त्रावणकोट के 13वें वारिस थे।
जबकि ठाकुर मार्तंड वर्मा त्रावणकोट के साम्राज्य के स्थापक और उसके पहले राजा थे। अब ठाकुर मार्तंड वर्मा भगवान पद्मनाथ या उन्हें हम भगवान विष्णु मानते हैं, उनके बहुत बड़े भक्त थे। वो अपनी हर विजय का कारण और अपने पास जो भी है उसका श्रेय भगवान विष्णु को देते थे। मतलब जो भी है धन संपत्ति वो भगवान विष्णु की वजह से है, ऐसा मानते थे। उस समय इस विष्णु भक्त ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने ये जाहिर किया कि उनके पास जो भी संपत्ति है वो कुल पद्मनाथ मंदिर में अर्पण करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका राज्य और राज्य की सारी संपत्ति उन्होंने अपने कुल देवता को अर्पण कर दी और अपने आप को भगवान पद्मनाथ का दास घोषित कर दिया। यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि दास और सेवक इन दोनों में बहुत फर्क है। सेवक वो होता है जो अपने सेवा के बदले कुछ मोल नहीं लेता और सेवक कभी भी अपने मालिक को छोड़ सकता है। लेकिन दास वो होता है जो अपने मालिक के प्रति उसकी सेवा के बदले कोई भी मोल या धन नहीं लेता। यहाँ पर महाराज वर्मा ने अपने आप को कुल देवता को समर्पित कर दिया था, इसलिए जाहिर सी बात है कि वो अपने राज्य त्रावणकोट के अब राजा नहीं बल्कि एक दास है, एक रक्षक है। और उन्होंने ये प्रण लिया कि उनकी आने वाली हर पीढ़ी और ये राज्य भगवान पद्मनाथ के भक्त बनकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उनके बाद आने वाली 13 के 13 राजाओं ने अपने जीवन में जो भी पाया वो इस मंदिर के गर्भगृह में इकट्ठा करते गए। उसके साथ कई छोटे बड़े राज्य और राजाओं ने अपना राज्य त्रावणकोट में विलीन कर दिया। लेकिन त्रावणकोट के रक्षक या दास होने के नाते मार्तंड वर्मा ने उन राजाओं से मिले दान और पुरस्कारों को मंदिर में समर्पित कर दिया। ऐसे ही दोस्तों, ठाकुर मार्तंड वर्मा से लेकर अब तक के त्रावणकोट के जितने भी राजा हुए, उन्होंने अपने धन या किसी राज्य से मिली हुई वस्तु अपने जागीर न मानते हुए मंदिर को भेंट चढ़ाते गए। इतने सालों से जमा किया धन धीरे धीरे करके बढ़ता गया और इकट्ठा होता गया। इसका आज तक किसी भी राजा ने अपने लिए उपयोग नहीं किया है। लेकिन सच तो ये है कि त्रावणकोट के सभी राजाओं ने अपनी पूर्वजों की परंपरा को निभाया, अपना पूरा जीवन दास सेवक बनकर व्यतीत किया। पर सवाल आता है कि आखिर इतना सारा धन किसका है और इसका मालिक कौन है। इस विषय पर कई लोगों ने कहा कि धन सरकार को सौंप देना चाहिए। कई लोगों ने गरीबों में बांट देने को भी कहा। तो कई लोगों का यह भी कहना था कि खजाना जहां पर है वही रहने दो। ऐसे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। लेकिन चलिए हम यहाँ पर कानूनी तौर पर जानने की कोशिश करते हैं कि खजाने का असली हकदार कौन। कानूनी तौर पर 1888 में इंडियन ट्रेजर ट्रो एक्ट का गठन किया गया था। इस एक्ट के मुताबिक अगर कोई खजाना बाय एक्सीडेंट किसी को मिल जाता है और वो खजाना किसी कारणवश वहां नहीं होता, तो उस आकस्मिक मिले हुए खजाने में 50% सरकार का होता है और 50% उसे मिलता है जिसे वो खजाना मिला था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है ये खजाना किसी को ऐसे ही नहीं मिला है, वो खजाना पहले से ही वहाँ मौजूद है। जब कोर्ट ने कहा तब वो लोगों के सामने आया, इसलिए कायदे से वो खजाना सरकार का भी नहीं होता। तो फिर इसका मालिक कौन? राजघराने की मालिकियत भी नहीं होती, क्योंकि आगे की किसी भी राजा ने खजाने पर अपना हक नहीं जताया, वो तो सिर्फ दास बनकर रहे। कोर्ट ने जब आखिरी राजा राम वर्मा से उनकी मिल्कत और वसीयत मांगी तो उसमें खजाने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। अब इस परिस्थिति में उस पर एक ही कानून लागू होता है जिसे एंटीक एंड ट्रेजर एक्ट कहा जाता है। भारत की पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के लिए ये एक्ट बनाया गया था। तो इस एक्ट के तहत भारत की ऐतिहासिक चीज़ों की हिफाजत होनी चाहिए। इंडिया में ऐसी बहुत सी एंटीक चीज़ें हैं, तो इससे ये पता लगता है कि ये सारा खजाना इसी मंदिर का है। इस विषय में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो।